मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम हमारा ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में। यानी कि एग्रीकल्चर जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सब्सटेंस एग्रीकल्चर और दूसरी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो हमने सब्सटेंस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, अब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल फॉर सेल इन द मार्केट। यानी कॉमर्शियल फार्मिंग जो व्यापारिक कृषि होती है, इसके अंदर जो फसलें होती हैं वो बड़े पैमाने के ऊपर यानी कि बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से उत्पादित की जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। यानी कि इस प्रकार की कृषि के अंदर जो फसलें होती हैं वो बाज़ार के अंदर बेची जाती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज लैंड होल्डिंग्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। यानी कि इस प्रकार की कृषि के अंदर बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है और एक यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर धन की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क्स इज़ डन बाय मशीन्स। अधिकतर कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फार्मिंग मेथड इज़ टू गेट हायर इनकम बाय गेटिंग ए हायर यील्ड फ्रॉम द फील्ड। यानी कि इस प्रकार की कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। फार्मर्स यूज़ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि इस प्रकार की कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर जो किसान होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, खाद वगैरह इनका उपयोग करते हैं, रासायनिक जो कीटनाशी हैं, पीड़कनाशी हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है और बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन और सिंचाई का उपयोग भी किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इज़ ऑफ 3 टाइप्स। यानी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। बच्चों जो एग्रीकल्चर होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। जैसे कि हमें पता चलता है कि कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर होती है वो केवल और केवल किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है, जबकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है किसान वो अपनी यानी कि आय की दृष्टि से करता है कि उसको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। यानी कि ये जो कृषि है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ बाज़ार में बेचने की वजह से इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पहला है इसके अंदर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोवन एंड एनिमल्स आर रियर्ड मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। यानी कि इस प्रकार की कृषि के अंदर फसलें जो हैं वो बाज़ार के अंदर बेची जाती हैं और जानवर भी जो है वो मुख्य रूप से बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से ही पाले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड इन लार्ज फार्म्स एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज ह्यूज। यानी कि इस प्रकार की कृषि के अंदर बड़ी बड़ी कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है और जो इन पैसे हैं उनका भी अधिक उपयोग किया जाता है, धन की अधिक आवश्यकता होती है। दिस रिक्वायर्स हैवी मशीनरीज फॉर सोविंग, प्लागिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। यानी इस प्रकार की कृषि के अंदर मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है, फसलों को बोने के लिए, खेत को जोतने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए, इनके अंदर दवाइयों का छिड़काव करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन सम एरियाज़ पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। यानी कुछ क्षेत्र हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स हैं वो एयरक्राफ्ट की सहायता से भी स्प्रे किए जाते हैं। मेजर एरियाज़ वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। यानी कि मुख्य जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका के अंदर, यूरोप और एशिया के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। दीज एरियाज़ आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद ह्यूज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। यानी इस प्रकार की जो कृषि है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर की जाती है, जिनके अंदर जो कृषि भूमि है वो हज़ारों यानी कि 100 हेक्टर के अंदर फैली हुई होती है। सेवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर टू द ग्रोथ ऑफ ओनली ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोइंग सीजन। यानी कि अधिकतर यह इस प्रकार की कृषि है जो है वो विंटर सीजन के अंदर की जाती है
और इस मंथ के अंदर केवल सिंगल क्रॉप ही बोई जाती है। इसके बाद में इसकी जो मिक्स्ड फार्मिंग है, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर दो फसलें जो हैं वो एक साथ बोई जाती हैं। In this types of farming, land is used for growing food and fodders, crops and livestock is also reared। यानी इस प्रकार की कृषि के अंदर जो फसलें हैं वो भोजन वाली फसलें होती हैं और फूड क्रॉप्स यानी जानवरों के लिए भी काम में आती हैं। तो इस प्रकार की फसलें यानी एक साथ उगाई जाती हैं। ड्यू टू लास्ट टाइम गैप्स बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स इंगेज देमसेल्व्स इन रियरिंग लाइव स्टॉक्स। यानी कि अधिक गैप होने के कारण किसान जो है वो बुआई और कटाई के अंदर अपने आप को यानी कि व्यस्त रखता है। फार्मर्स इंगेज देमसेल्व्स इन रियरिंग लाइव स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक कर लेते हैं। दिस गिव्स देम एडिशनल इनकम बाय सेलिंग एनिमल प्रोड्यूस सच एज डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल, पोर्क, फिश, पोल्ट्री ईटीसी। यानी कि किसान जो है वो खेती के साथ साथ जानवरों को भी पालता है जिनसे उनको अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट है उनको बेचने के बाद में उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के बाद में, जैसे कि डेयरी में दूध, दही, मक्खन वगैरह होता है, इनको बेचते हैं तो उनको अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। ऊन वगैरह है, पोर्क है, मछली है, पोल्ट्री, मुर्गी पालन है, तो ये सब करने से भी किसान को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, वेस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यानी इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्य रूप से यूरोप, वेस्टर्न पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में की जाती है। थर्ड नंबर पे आती है प्लांटेशन फार्मिंग, बागाती कृषि। यानी इसके अंदर जो है अधिकतर बागानी जो फसलें हैं उनको उगाया जाता है। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्रॉप सच एज टी, कॉफ़ी, शुगर केन, काजू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोवन। यानी कि इस प्रकार की फसल के अंदर खेती के अंदर उन फसलों को उगाया जाता है जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, काजू, रबर, बनाना और कॉटन उगाया जाता है। हुज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर अधिक धन और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। द प्रोड्यूस इज़ जनरली प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। यानी इस प्रकार की जो कृषि है वो स्वयं के फार्म पर या फिर किसी नियर बाई जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर की जाती है। फॉर प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल। यानी इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। मेजर प्लांटेशन फार्म्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार की जो बागाती कृषि है वो अधिकतर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं संसार के उनमें की जाती है। रबर कल्टीवेशन इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। यानी कि रबर जो है वो मलेशिया के अंदर, कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर, चाय भारत के अंदर और श्रीलंका के अंदर उत्पादित की जाती है।